पाकिस्तान में फिर से एक अटैक का सिलसिला शुरू हो गया। कभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठोकते हैं, कभी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ठोकती है। अभी हाल ही में गवादर पोर्ट, जो कि सी पैक का पोर्ट है सबसे बड़ा, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो जो पूरा सी पैक है क्या दोस्तों? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप वेंचर है। यानी कि दुनिया भर को दिखाता चाहना कि देखो यार, हम सी पैक बना रहे हैं। लेकिन बलोचों ने कभी भी सी पैक को कबूल नहीं करा। क्योंकि मैं आपको 2-3 कारण बताता हूं, फिर मैं इस अटैक के ऊपर जाऊंगा, तब आपको पता लगेगा ये अटैक हो क्यों रहे हैं आखिर। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सोशियो पॉलिटिकल रीजंस हैं, इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस हैं, बहुत कुछ है इसके पीछे। इट्स नॉट लाइक कि जैसे पाकिस्तानी मीडिया बोलते हैं ना, वो कम अकल वाले हैं ना वहां पे मीडिया में, कि यहां पे दहशतगराना कार्रवाई हुई और इतने जिसने पता नहीं इसका जाम पिया शहादत का, अपने लोगों के लिए बोलते हैं कि जाम पिया शहादत का। वैसे तो जाम अलाउड नहीं है वहां पे, ये कौन सा जाम पी लेते हैं, आई डोंट नो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रॉब्लम ये है कि जो बलोच कहते हैं, पहली बात तो ये कहते हैं कि अव्वल बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो वो एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है वहां पे। दिस शुड बी वेरी क्लियर। बलोचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है, दैट इज अ फ्रीडम मूवमेंट। जो बलोच कर रहे हैं, चाहे वो ईरान में कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, दैट इज अ फ्रीडम मूवमेंट, पहली बात। दूसरी चीज, बलोचों का एक खास ये कहना है कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे यहां के जो खनिज पदार्थ हैं, जो गैस है, ये सारे के सारे जो हैं पाकिस्तानी पंजाबी चोरी कर लेते हैं। तो मैं बलोच भाइयों से कहता हूं कि आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है, आपको क्यों सरप्राइज हो रहा है मेरे बलोच भाइयों बहनों? पाकिस्तानी पंजाबी तो डे वन से चोरी कर रहा है। वो बिजली चोरी कर रहा है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, जो पीओके है ना, उसको आजाद कश्मीर बोलता है, वो तो वहां से भी चोरी कर रहा है बिजली। यार, वहां के लोग अलग परेशान हैं। वहां के लोग कहते हैं कि साहब, बिजली जो बनाते हैं वो 7-8 रुपए में बनती है, 4-5 रुपए में बन जाती है बिजली, इसी ब्रैकेट में बन जाती है बिजली, और उनको बेची जाती है 45 से लेकर 60 रुपीज, यानी कि 45 से 60 रुपए पर यूनिट की उनको बेची जाती है। वो कहते हैं यार, ये तो हमारी जेब काट रहे हैं। पाकिस्तानी पंजाबियों ने सबकी जेब काटी है। पाकिस्तानी पंजाबी इसेंशियली, इनका जो अशराफिया है, मैं कॉमन पाकिस्तानी पंजाबी को तो नहीं कह सकता, जो कि नीचे उसकी भी रेलम पिलाई हो रही है बेचारे की, लेकिन जो टॉप लेवल का अशराफिया पूरा चोर है पाकिस्तानी पंजाबियों का। दे आर ब्लडी थीव्स ऑल ऑफ देम। यही लोग हैं जिन्होंने सुई गैस की इतनी गैस निकाली कि वो गैस खत्म हो गई वहां पे, सोचो। और आज भी बलोचिस्तान में जो बूढ़ी माएं हैं जो चूल्हा जलाती हैं, वो लकड़ी से जलाती हैं, जबकि उनके यहां गैस पाई जाती है। वही इन्होंने काम करा गवादर में। वहां पे क्या था कि जो बलोच थे, कोस्टल एरियाज में जो रहते थे बलोच, उनका पुश्तैनी धंधा था फिशिंग करना, पुश्तैनी बिजनेस था फिशिंग करना। पाकिस्तानी पंजाबियों ने क्या करा? मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए चाइनीज कंपनीज को। अब चाइनीज आए, बड़े जहाजों को लेकर आए दोस्तों, बड़े जहाज, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये बड़े जहाजों को लेकर आए। अच्छा, बड़े जहाज क्या थे? उसमें टेक्नोलॉजी थी, उसमें सैटेलाइट फोन्स थे, उसमें जीपीएस था, उसमें जो कहते हैं बड़े बड़े नेट्स थे, वो और दूर जा सकते थे। इनके पास तो लकड़ी की ना हो यार। ये 2-3 किलोमीटर गए, अपना जो भी करा। ये तो 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए चाइनीज बोट्स। चाइनीज ने सारी मछलियां खत्म कर दी वहां की। अब जब सारी मछलियां खत्म कर दी, अब वहां के बलोच हैं, बलोच कह रहे हैं कि बॉस, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? चाइनीज तो सारी चोरी कर, चाइनीज ने चोरी नहीं करी, तुम्हारी पाकिस्तानी पंजाबी ने चोरी करी है। पाकिस्तानी पंजाबी चोर है। ही हैज स्टोलन एवरीथिंग। पीओके की उसने बिजली चुरा ली है, उसने तुम्हारी मछलियां चुरा ली, तुम्हारी गैस चुरा ली, ठीक है। आइडियल पाकिस्तानी पंजाबी कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये लोग गुस्सा हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं, लेकिन सच है ये बात। आइडियल पाकिस्तानी पंजाबी दिखता है, ये देखो, शेख रशीद देख रहे हो, ही इज द क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी पंजाबी, क्विंटेसेंशियल, ठीक है। स्लिपरी एज एन ईल विद द मॉरल्स ऑफ एन XYZ में नहीं बोलूंगा, फैमिली चैनल है। एनीवे, अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। बलोचों ने अटैक करा ग्वादर में। बैकग्राउंड समझ गए आप लोग? बलोचों ने अटैक करा, 8 बलोच इसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो मारे गए, और कहते हैं कि कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी लोग जो सिक्योरिटी में थे यहां पे इन्वॉल्व, उनको भी मारा। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बता नहीं रही है। पहले तो उन्होंने एक दिन बोला कि कोई मरा ही नहीं, फिर धीरे से उन्होंने, ये भी चाइनीज से सीखते हैं ना ये लोग पाकिस्तानी, दे लर्न फ्रॉम द चाइनीज, धीरे से इन्होंने बोला कि जी 2 मर गए। अब सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि 5-7 ये भी मारे गए, लेकिन वो स्टोरी नहीं बताएंगे।
वो स्टोरी नहीं बताएंगे रावलपिंडी वाले। रावलपिंडी वाले क्या स्टोरी बताएंगे मैं आपको बताता हूँ। ये आपको ये स्टोरी बताएंगे कि साहब बड़ी बहादुरी से हमें पता है तुम्हारी बहादुरी, हमने 16 दिसंबर 1971 को देखी थी। कितनी बहादुर कौम है, कलमा पढ़ने वाली कौम है, जज्बे वाली कौम है, ये सब हमने तुम्हारा जज्बा देख रखा है। तो हमारे सामने तो बकवास करा मत करो कि जज्बे के साथ लड़े। अभी नाम ले लेंगे ए के नियाजी का तो फिर तुम लोग गला सूख जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या मैटर। मजीद ब्रिगेड ने बोला है कि हमने करा है। मजीद ब्रिगेड इनकी बलोचों की एक बहुत एलीट ब्रिगेड है। वो लोग अलग अलग किस्म के अटैक करते हैं एंड इनफैक्ट व्हेन दे गो फॉर एन अटैक वो कहते हैं अपने घर वालों को कि बॉस हम वापस नहीं आने वाले। इस लेवल के लोग हैं, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड, ये पाकिस्तानी है। सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्डेड बाय न्यूट्रलाइजिंग ऑल 8 मिलिटेंट्स इन्वॉल्वड इन द कन्फ्रंटेशन। ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। मजीद ब्रिगेड ने बोला बलोच लिबरेशन आर्मी के साहब हमने ये करा है और ये एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास है। ये गवादर जो है ना, गवादर जो है इट इज नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड प्लेज अ पिवटल रोल इन द अरेबियन सीज ऑयल शिपिंग रूट एंड इट इज सेंट्रल टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, ऐसा है कि सब पाकिस्तानी स्टेट से परेशान है। जो पाकिस्तानी पंजाबी अशराफिया है उससे कोई खुश नहीं है, उससे पाकिस्तानी पंजाबी भी खुश नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, यही पाकिस्तानी पंजाबियों ने 9 मई के बाद, आपको याद है 9 मई का वाकया जब इमरान खान को अरेस्ट करा था, यही पाकिस्तानी पंजाबी थे, ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबी थे जो लाहौर कोर कमांडर के घर में घुस गए थे। यही पाकिस्तानी पंजाबी थे जो कि अपनी पंजाबी फौज से इतने परेशान थे उन्होंने जीएचक्यू पर अटैक कर दिया, यानी कि अपने आर्मी हेडक्वार्टर पे, पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर पे इन्होंने अटैक कर दिया। तो इनसे ऐसी बात नहीं है कि पंजाबी परेशान, इनसे पंजाबी भी परेशान है। अब इन्होंने करा क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन्होंने जो ये पाकिस्तानी फौज थी, अब आपको पता है ना डिसअपियरेंसेस हो रहे हैं बलोचिस्तान में, ये सब हो रहा है। बलोच इतने परेशान हो गए, बलोच हैं कम। इवन इन बलोचिस्तान जो बलोच की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, पश्तून वहां पे ज्यादा है। लेकिन बलोचिस्तान के पश्तून भी हैं, दे आर मतलब ठीक है, वो उनका अपनी लॉयल्टीज हैं, वो ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। लेकिन उनके और बलोचों के बीच में ऐसी कोई खास खटपट नजर नहीं आई। प्रॉब्लम कहां पे होती है कि जब आप बलोचिस्तान की बात करते हैं, अब उनको चाहिए था फायर पावर, क्योंकि भाई बलोचिस्तान जो है दैट इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। आप समझिए, यानी कि लगभग मोटा मोटी अगर मैं बोलूं आधा पाकिस्तान तो बलोचिस्तान है, लिटरली 44%। तो आप समझ लीजिए लिटरली 44% जो है पाकिस्तान का पूरा एरिया इट इज नथिंग बट बलोचिस्तान। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का परसेंटेज उसका है सिंगल डिजिट में, 4, 6, 5, 7% ऐसी कुछ है उसका, है ही नहीं कुछ, पॉपुलेशन ही नहीं है वहां पे। तो इन लोगों ने क्या बोला कि यार ये जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज है ये तो यहां पे आके काबिज हो जाती है, इसको ठोकना है। तो दोस्तों कुछ साल पहले जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हाथ मिलाया कुछ पश्तून मिलिटेंट तंजीमों के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया टीटीपी के साथ, उन्होंने हाथ मिलाया और जो इसेंशियली पश्तून, मैं पश्तून क्यों कह रहा हूं क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज इसेंशियली पश्तून देवबंदी सुन्नी। इसेंशियली पाकिस्तान में कई फिरके हैं इस्लाम के, 72, लेकिन जो मोटा मोटी जो इनके बीच में है ना जो बंटवारा है वो है बरेलवियों के बीच और देवबंदियों के बीच। अब मैक्सिमम पाकिस्तानी सर बरेलवी, मैक्सिमम, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं ये हैं देवबंदी। और आपको पता है अफगान तालिबान दे आर आल्सो देवबंदी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, लेकिन अब दोनों मुल्क जंग की कगार पर आ पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 3 बच्चे समेत 8 लोगों की मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद अब तालिबान भी भड़क गया है और उसने अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग भी की है। फिलहाल दोनों मुल्क के बीच तनाव चरम पर है।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिक्का और खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक की। तालिबान का दावा है कि इस हमले में 5 महिलाएं और 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। अभी तक पाकिस्तान की ओर से ये नहीं बताया गया कि ये हमला क्यों किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि हाल के महीनों में आतंकी हमले बढ़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है। TTP ने अफगानिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान किसी को भी अपनी सुरक्षा से समझौता करने की इजाजत नहीं देता है। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसे वहां की समस्याओं के लिए अफगानिस्तान पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। ऐसी घटनाओं के बहुत बुरे अंजाम हो सकते हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल से भी बाहर होंगे। अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में दोनों मुल्कों की सीमाओं पर गोलीबारी और हवाई हमले कोई नई बात नहीं रह गई है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान TTP को काबू में रखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि TTP और तेजी से आगे बढ़ रहा है और बदल भी गया है। कहा जा रहा है कि TTP में कई सारे गुट थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन तालिबान की सत्ता में आने के बाद से सब एक हो गए हैं। यही वजह है कि दोनों मुल्कों के बीच तनातनी बढ़ गई है। तालिबान के आने के बाद से पाकिस्तान में TTP के आतंकी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि TTP के आतंकी अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं और वहां से वो पाकिस्तान पर हमले को अंजाम देते हैं, जबकि तालिबान इसे सिरे से नकार रहा है। ये TTP ही था जिसने 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। TTP ने मलाला को गोली मारी थी। TTP ने मलाला को वेस्टर्न माइट्स गर्ल बताया था। TTP पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल में TTP ने ही हमला किया था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। इससे पहले 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल और 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर पर भी TTP ने ही हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में पाकिस्तान में आतंकी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में 306 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 693 लोग मारे गए थे। 2022 की तुलना में आतंकी हमलों में 17% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले को TTP के एक गुट जमात उल अहरार ने अंजाम दिया था। इस हमले में करीब 100 लोग मारे गए थे। नवंबर 2021 में TTP और पाकिस्तान सरकार के बीच सीज फायर समझौता हुआ था। TTP की मांग थी कि उसके लड़ाकों को जेल से छोड़ा जाए और कयाब अली इलाकों में सुरक्षा बलों को हटाया जाए, लेकिन महीने भर के बाद ही समझौता टूट गया। 1 साल तक बातचीत के बाद भी जब कोई समझौता नहीं हुआ, तब TTP ने कहा कि उसके लड़ाके जहां कहीं भी हो सके हमला करेंगे।